अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। जब भी किसी बड़ी पार्टी का धरना, जलसा या फिर लॉन्ग मार्च या फिर आज़ादी मार्च वगैरह होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट थिंग, कुछ ना कुछ नज़ेबा हरकत या वीडियो ज़रूर वायरल होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून के साथ कुछ नज़ेबा हरकत की गई हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के बारे में। कहते हैं कि चाइना में एक दिन अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, जिस पर उनका एक दिन का जो भी सैलरी या फिर पे होती है वो उनके मुल्क के बजट में ऐड होती है, मींस ताकि उससे मुल्क को फ़ायदा हो सके। लेकिन अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग मार्च से कुछ दिन पहले ही पेट्रोल वगैरह सारा गायब कर दिया गया है, पेट्रोल पंप्स पर बैन लग गया है। उसके अलावा अगर हम एटीएम की बात की जाए तो वहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे, एटीएम्स में से पैसे गायब कर दिए गए हैं। उसके अलावा जैसे कि इम्तिहान चल रहे हैं अभी तक बच्चों के, लाइक आई थिंक 10th क्लास के हैं, तो वो भी कैंसिल करा दिए गए हैं। डिफरेंट शहरों की ट्रैफिक को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर सड़कों पर लगा दिए गए। अब ज़रूरी नहीं कि हर शख्स मार्च के लिए जा रहा हो, किसी को कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, लाइक किसी ने हॉस्पिटल जाना हो तो उसके लिए वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक पुरअमन एहतजाज हर मुल्क की आवाम का हक होता है। जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो उस वक्त की अगर बात की जाए तो इन लोगों ने पीडीएम बनाई, डिफरेंट सिटीज़ में अपने जलसे किए, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि पेट्रोल पंप वगैरह पर बैन लग गया हो या फिर अपने सियासी इंटरेस्ट के लिए आवाम को डिफरेंट तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन अब इन लोगों की हकीकत हर किसी को पता चल चुकी है, हर किसी को पता है, इवन बच्चे बच्चे को पता है कि कौन हक पे है और कौन चोर है। अब अगर इस वक्त बात की जाए तो तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो शख्स खुद को इज्जत देता है, मुल्क के लिए काम करता है। ये लोग चाहते हैं कि हम मज़ीद थोड़ा कुर्सी पर बैठ जाएं, मुल्की हालात जैसे भी हो जाए इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क में बहरान हो जाए, मुल्क मज़ीद गरीब से गरीबतर हो जाए, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा मज़ीद टाइम मिले ताकि हम अपने केस वगैरह क्लोज़ करा सकें। खैर, अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। तो चलिए उस वीडियो को वॉच करते हैं और उसके बाद इस बारे में बात करते हैं कि इसमें किस कदर सच्चाई है। तो सबसे पहली वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो इस लड़की की है, और इसका एप्रोप्रिएट ड्रेस जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि इसने जो ड्रेस पहने हुए है वो हमारे कल्चर के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो आई थिंक इमरान खान ने किसी को भी ये नहीं कहा कि वो इस किस्म का ड्रेस पहन कर आए या फिर वो इस किस्म का जलसे में नाच गाना करे। उसका मकसद इन लोगों को सज़ा दिलवाना है, इन लोगों को साइड करना है जिन्होंने मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, काफ़ी सालों से मुल्क को लूटा है। उसके अलावा एक और वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो एक खातून की है जिसके साथ कुछ लड़कों ने बदतमीज़ी की है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये वीडियो आज़ादी मार्च की नहीं है, ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। ये इनको ख्याल रखना चाहिए, अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए, इनको अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए और तालीम की जरूरत है। मेरा ख्याल है इन लोगों को तालीम की जरूरत है। दाल में बहुत बदतमीजी की गई है, औरतों के साथ बहुत बदतमीजी की गई है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इनको सवाले या पकड़े। खान साहब की बात किसी ने नहीं मानी। अब ये वीडियो पुरानी है, जिस लड़की के साथ क्या हुआ था ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए ज़रूर बाहर निकलें। और उम्मीद है कि फ़ौज और जो बाकी इदारे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वो देखेंगे कि आवाम क्या चाहती है और मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो चलें मिलते हैं यार अपनी फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।